बच्चों ध्यान देना, अब एक टेक्नोमेट्री का आज सेकेंड डे है। पहला दिन हो गया, अब सेकेंड डे में हम शुरू करेंगे। कल कहाँ जहाँ तक हुआ था उसके आगे हम बढ़ते हैं जो है। और ध्यान दीजिए, जो नहीं समझ में आता है वो बोलिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी हम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, समझ के चल रहे हैं। और जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है वहाँ पे आप बोलो, उसको रिपीट करेंगे और आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी कल जो है हम पहुँच गए थे टेक्नोमेट्री ABC। ए 90 डिग्री, ये आपका राइट एंगल, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसके बाद इसमें जो है आपने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय, मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स लंब का स्क्वायर प्लस बेस मीन्स आधार का स्क्वायर। ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर हमको P निकालना है तो P स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या हमको बेस निकालना है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें से तीन में से कोई दो हमको मालूम है और तीसरा नहीं मालूम है, तो हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। मान लीजिए इसी बेस पे बेस हमको 3 मीटर है, परपेंडिकुलर 4 मीटर है, तो हाइपोटेनियस निकालिए। अब इसके बाद हाइपोटेनियस का फार्मूला हम लगा देंगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी हमारा 4 मीटर, अंडर रूट 4 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। मीन्स एच हमारा कितना हो गया, वो 5 मीटर। ये हमारा परपेंडिकुलर 5 मीटर हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो हमको तीनों में से एक चीज़ नहीं मिला हुआ है, जैसे हाइपोटेनियस निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, और बेस निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हमको पता होना चाहिए कि जैसे 3, 4, 5। अब इसमें से अगर हमको 3 मालूम है, 4 मालूम है, तो ये मालूम होना चाहिए कि तीसरा एंगल मीन्स हाइपोटेनियस जो है ये 5 होगा। अब इसी तरह से बहुत सारा है जिसको कि हमको मालूम होना चाहिए, उसके हिसाब से जो है हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 5, 12, 13। अगर 5 मालूम है, 12 मालूम है, तो ये मालूम होना चाहिए कि 13 है। लेकिन ये थोड़ा करते 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 आपको याद हो जाएगा। तो इसमें से अगर हमको हाइपोटेनियस 13 मालूम है, 12 मालूम है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि तीसरा एंगल 5 होगा। अब इसके बाद यहाँ तक बच्चों समझ में आया? अच्छा समझ में आया तो आप इसको तुरंत जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो है। अब इसके बाद
फार्मूला कल हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं। बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, लेकिन फिर दोबारा पूछने के बाद ये नहीं कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए। अब इसके बाद कल हमने पढ़ा था फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर ये फार्मूला हमको मालूम है फर्स्ट, तो इसको जो है लेफ्ट एंड राइट करके दो फार्मूला हम और निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी का पार्ट है। अगर एक हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर कोई हमको पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कहाँ से आया, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक आइडिया हम बताते हैं, उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और इसके बाद आगे बढ़िए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स आप यहाँ पे आ जाओ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद इधर आ जाइए, कास, तो बेस अपान हाइपोटेनियस मीन्स बेस स्क्वायर अपान हाइपोटेनियस। अब इसके बाद P मीन्स यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा और P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब राइट हैंड साइड। अगर कोई बोलता है कि ये कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसका फार्मूला ये है, इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं जो है। अब इसके बाद अगला, अब इसके बाद ये जो 3 फार्मूला है, इसका आप लोगों को बहुत अच्छी आइडिया एक बताते हैं हम जो है, उससे आप सीखिए इसके बाद जो है। और जो लोग लाइक नहीं किए उसको तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं जो है। अब अगर ये फार्मूला निकालते हैं तो निकालने का आइडिया आपको हम बताते हैं, बहुत अच्छी आइडिया। इससे आपको तीनों जो है फार्मूला आराम से निकल जाएगा। ये मान लीजिए 1, एक एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। यहाँ पे आप लिख दो साइन, यहाँ कास, यहाँ टैन, यहाँ काट, सेक और कोसेक। अब यहाँ मान लीजिए कि 1 है, तो फर्स्ट फार्मूला क्या बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब उसी तरह से टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे आपको हम फर्स्ट क्या बताए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला आ जाइए इधर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आ जाइए थर्ड, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला एकदम स्टार्टिंग टेक्नोमेट्री का स्टार्टिंग फार्मूला है और ये तीनों याद होना चाहिए। और इसकी ट्रिक हम जो बताए, ये ट्रिक से बिना याद किए हुए आप जो है इसको निकाल सकते हैं। और ध्यान से इस चीज़ को ध्यान से आप पढ़िए, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास आगे होता है। ओके, थैंक यू।